हमने अम्मी से पूछा, लेकिन उस वक्त जो एक पारंपरिक माँ है, हिंदुस्तानी तहजीब वाली माँ, वो क्या जवाब देती है। मैं उसे 4 मिसरे में पिरोता हूं। माँ ने क्या कहा उस लम्हों में कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। क्या बात है, क्या बात। माँ का कहना है ये, अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा। अगर आप सबकी भी माएँ ऐसा सोचती हो और सोचती हैं, मैं ये जानता हूं, तो इस बार अगले मिसरे पे तालियों का महोत्सव हो, आपके हाथ उठे अगले मिसरे पे। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। बड़ा हुस्न सा बिखरा पड़ा है डाइस पर भी। मेरा मन कर रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ दूं शंकर भाई। कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अब यकीन में जरा सा हरारत पैदा हो तो सुन के बताइएगा। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हमारे देश के एक बड़े खूबसूरत से चेहरे ने पड़ोसी मुल्क में शादी कर ली। बुरा लगा हमें, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं नौजवान जान जाएंगे कि मैं सानिया मिर्जा की बात कर रहा हूं। बुरा लगा, हम सबको बुरा लगा। मेरे बिहार के कई साथियों को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि जब बिहार में तमाम कुंवारे नौजवान बचे हुए हैं तो ऐसे में पड़ोसी मुल्क जाने की क्या जरूरत थी। तब मुझे लगा कि मुझे 4 मिसरे बतौर सुझाव, बतौर सजेशन पढ़ने चाहिए। मैंने 4 मिसरे पढ़े और एक सजेशन दिया उन्हें। अच्छा लगे तो आपके दुआएं मिले कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा। अगले नाम पे चौंके तो मुझे बताइएगा। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। लगता है कि काफी लगा दिया साहब। नहीं, लगता है कि आपके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। नहीं, ये सच है कि मेरे अनवर साहब ने एक मुशायरे में कहा कि इमरान यहाँ तो ये भी काफिया लग सकता था कि हमारे इमरान से करती। हमने कहा साहब मन तो हमारा भी हुआ था। आखिर में जाते जाते एक ऐसी नज्म सुना के जाना चाहता हूँ जो मेरी पहचान की नज्म है या जिसने मुझे इमरान बनाया। इंशाल्लाह उसके बाद फिर आखिर में जो आप कहेंगे मैं सब सुनाऊंगा। एक ऐसी नज्म जिसने मुझे इमरान बनाया। तारिक भाई, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा। मदरसों में पढ़ाई का मेरा कोई सिलसिला नहीं।
उर्दू लिटरेचर को भी एकेडमिक तौर पे कहीं पढ़ने का कोई मौका नहीं आया, क्योंकि हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट था मैं, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। लेकिन अल्लाह ने मुझ जैसे एक बच्चे से मदरसों पर एक नज्म कहलवाई जो पूरी दुनिया में मेरी पहचान का सबब बनी। मैं चाह रहा हूं कि मौका अच्छा है, तारिक भाई बैठे हैं, फिर पता नहीं कब नसीब हो, सियासत के लोग हैं, जल्दी नसीब कहां हुआ करते हैं, आज हो गए हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि मौके का फायदा उठाया जाए और एक ऐसी नज्म सुनाई जाए जो मेरे दिल के बहुत करीब है। पिछले 15-20 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि मदरसे ऐसे, मदरसे वैसे, मदरसों में ये, मदरसों में वो। मैं बहुत जिम्मेदारी भरी, बड़ी मासूमियत के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ एक सफाई की नज्म आप सबकी अदालत में रखना चाहता हूं। नेपोलियन ने कभी कहा था कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। ये इस जुमले को कुछ लोगों ने इतना इस्तेमाल किया, इतनी बार कहा कि दुनिया ने मान लिया कि नहीं, मदरसों में पढ़ाई गलत होती है, मदरसों में गलत शिक्षा दी जाती है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, थोड़ा सा माहौल बना लेंगे तो इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा, उस तेवर तक आपको पहुंचाऊंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं, थोड़ा सा आप सबकी बेदारी हो। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। पी सको जितना पीना हो तुमको, जाहिलियत से बेहतर यही है। ये समंदर है इल्मो हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। ये समंदर है इल्मो हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। बहुत अच्छी कोशिश है, मुझे फख्र है बंगाल पर, खासतौर से कलकत्ता पर, कि इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो होते रहते हैं, तालीमी बेदारी के प्रोग्राम होते रहते हैं। एक बड़े तालीम पर बोलने वाले को बुला करके आपने उनकी तकरीर लोगों को सुनवाई, बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बहुत अच्छी कोशिश है। मैं एक शेर पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर तुम्हारा नहीं है। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा नहीं है। मैं दिल्ली रहता हूं, दिल्ली में रह करके देखता हूं कि साजिशें किस मकाम तक पहुंच चुकी हैं, किस तरह से प्रोपेगेंडा चारों तरफ से घेरा जा रहा है। मेरा दोस्त है वाहिद अंसारी, वो बहुत सलीके का एक शेर कहता है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। ये वक्त बहुत बुरा है, ये वक्त एक नई इबारत लिखने का भी है, एक नई तारीख लिखने का भी है, और तारीख में दफन हो जाने का भी है। फैसला आपको करना है। मैं एक शेर पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा नहीं है। हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं,
इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं, हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। सिर्फ तालीम ही है सहारा और कोई सहारा नहीं है। सिर्फ तालीम ही है सहारा और कोई सहारा नहीं है। और आखिरी शेर इमरान आपके सामने खड़ा है कि दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे यारो, दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे यारो, दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे यारो। इतनी शिद्दत से मैंने किसी को आज तक तो पुकारा नहीं है, इतनी शिद्दत से मैंने किसी को आज तक तो पुकारा नहीं है। वक्त की ये नजाकत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है।